वेलकम टू आर के क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहले मिरर समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके टर्म्स एंड फिर उसके रे डायग्राम को समझेंगे। तो देखिए स्फेरिकल मिरर पहले हम समझ लेते हैं ये क्या अपने पास। आप झट से बोलोगे सर ये एक स्फेयर है, ठीक है। अब सपोज करो अपने पास एक स्फेयर है और इसको अगर हम काट के एक मिरर की तरह यूज करना स्टार्ट कर दें तो फिर ये क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या हो सकता है, या तो इस तरह से हो सकता है या आप बोलोगे सर ये इस तरह से कुछ हो सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। तो आप यही बात समझ लीजिए जरा सा। तो स्फेरिकल मिरर आपने क्या बोला, तो स्फेयर का एक टुकड़ा, स्फेयर से काटा हुआ एक टुकड़ा जो मिरर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे उसको आप क्या बोलते हो, स्फेरिकल मिरर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आपने बोला क्या, स्फेयर से ही काटा हुआ एक टुकड़ा जो मिरर की तरह काम करना स्टार्ट कर दे उसको आप क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो मैं पहले सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। डेफिनेशन, पार्ट ऑफ द स्फेयर, क्या बोलेंगे आप, पार्ट ऑफ द स्फेयर, पार्ट ऑफ द स्फेयर विच एक्ट एज ए मिरर, विच एक्ट एज अ मिरर, एज अ मिरर is called spherical mirror, is called spherical mirror, spherical mirror। चलिए समझ में आ गया स्फेरिकल मिरर। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर, तो हमने समझ लिया। अब स्फेरिकल मिरर कितने तरह के हैं, तो आपने बोला स्फेरिकल मिरर जो है दो तरह के होते हैं। टाइप्स की हम बात कर लें, टाइप्स। स्फेरिकल मिरर जो है दो तरह के होते हैं। तो पहला जो है दैट इज द कॉनकेव मिरर एंड दूसरा जो है दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर तो हमने दो कॉलम इसलिए बना लिया है क्योंकि इसके बारे में जो भी पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद इसके प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ जाएगा, इसके डिफरेंसेस के बारे में समझ में आ जाएगा, यहाँ से कुछ अगर आपके पास गिव रीजन देगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने दो कॉलम बना लिया और अलग अलग क्या एक संग पढ़ते रहेंगे। कॉनकेव मिरर, तो देखो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, बात समझिए, आप टाइप ऑफ स्फेरिकल बोलते हैं, तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका आउटर पोर्शन पेंटेड हो, पेंटेड मतलब पॉलिश जिसको आप बोलते हो, आउटर पोर्शन कैसा हो, पेंटेड हो, एंड इनर पोर्शन जो है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। प्रॉपर्ली समझिए, इनर पोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर पोर्शन इज पेंटेड इज सेड टू बी द कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया होगा कि आपने बाहर पेंटेड रखना है और इनर रिफ्लेक्टिंग रखना है, तो फिर ऐसे मिरर को आप क्या बोलेंगे, ऐसे स्फेरिकल मिरर को आप क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स आप बोलोगे सर जस्ट इसका उल्टा होगा। तो मतलब एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका इनर पोर्शन कैसा हो, इनर पोर्शन बोलोगे सर आप पेंटेड हो, अगर इसका आउटर है तो इसका इनर होगा। इनर पोर्शन मेरा पेंटेड हो, पॉलिश्ड हो, आप जैसा बोलते हो, मतलब यहां से मेरा अब रे ऑफ लाइट क्या करेगा, आगे पास नहीं कर पाएगा। तो इनर पोर्शन पेंटेड एंड आउटर पोर्शन जो हो ये कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग हो। तो फिर ऐसे मिरर को आप क्या बताओगे, ये बताएंगे आप कॉन्वेक्स मिरर। और एक क्वालिटी की बात करें जरा सा, जब बात कर रहे हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की, तो पहला पॉइंट तो मेरे पास क्या आ गया इसका, आउटर पेंटेड एंड इनर रिफ्लेक्टिंग। आपने बोला क्या, आउटर पेंटेड और इनर कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, इनर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। इसमें आपने क्या बोला, इनर पेंटेड आउटर रिफ्लेक्टिंग। आपने बोला क्या, इनर पेंटेड, पेंटेड आउटर रिफ्लेक्टिंग, आउटर रिफ्लेक्टिंग, ये आ गया आपके पास। दूसरी क्वालिटी ये है क्या, इस पे जितने भी रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगे दैट रे ऑफ लाइट विल गेट कन्वर्ज। क्या हो जाएगा, ये रे ऑफ लाइट एक जगह पे आके मिलेंगे। तो सेकंड क्वालिटी जो इसको कन्वर्जेज द रेज ऑफ लाइट, कन्वर्जेज द रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट। तो मतलब ये समझ में आ गया कि आप जितने भी रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करवा लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे के सारे रेज ऑफ लाइट क्या होगा, अल्टीमेटली एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो आप क्या बता रहे हो कि ये सारे के सारे रेज कन्वर्ज हो रहे हैं। एंड जो तीसरी बात बता रहे हो इसके बारे में, ये तो दो बात हो गई,
तीसरी बात, अगर कोई भी मिरर, कोई भी लेंस या कुछ भी अगर किसी रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसका मतलब इट विल फॉर्म द रियल इमेज। क्या फॉर्म करेगा? ये रियल इमेज फॉर्म करेगा। अब इसके बारे में हमने सारी बात समझ लिया, अब जाके हम डेफिनेशन इसका देंगे। आप जनरली देखते होगे हमेशा डेफिनेशन कुछ ऐसा रहता है, अब मीन्स स्फेरिकल मिरर whose outer side is painted and inner side is reflecting is said to be the concave mirror। देखो इतना डेफिनेशन या इतना जो डिस्क्रिप्शन है काफ़ी नहीं होता है एक मिरर के बारे में, और मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको कुछ डेफिनेशन लिखना है, आप डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखो, उसके अंदर इतने सारे पॉइंट डाल दो कि उसी डेफिनेशन से आपको अगर बाद में कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़े या डिफरेंसेस लिखना पड़े या दूसरा कुछ आंसर ढूंढना पड़े तो उसी जगह से हमको मिल जाए, अलग से हमको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर जाके आपका क्या हो जाएगा, ये साइंस बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए, ये तो कॉनकेव के बारे में हो गया। कॉन्वेक्स के बारे में तो आपने पहली बात क्लियर हो गई, इनर पेंटेड है और आउटर रिफ्लेक्टिंग है। चलिए खत्म। दूसरा बात क्या है इसके पास, इसके ऊपर जितने भी रेज ऑफ लाइट आएंगे ये डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब क्या, ये दूर भागेंगे। तो ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता रहेगा। तो आपने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, डाइवर्जेज। क्या लिखा आपने? डाइवर्जेज द रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, ये डाइवर्ज कर दिया। अगर कहीं भी रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होता है तो आप झट से बोलोगे सर अब हमको समझ में आ गया कि ये क्या करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, है ना, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। अब अगर आपको डेफिनेशन देना हो, डेफिनेशन किसकी, कॉनकेव की या कॉन्वेक्स की, तो कॉनकेव की डेफिनेशन मैं पहले समझा देता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लिखा दूंगा। अ स्फेरिकल मिरर व्हिच आउटर साइड इज पेंटेड, inner is reflecting, which converges the rays of light and associated with the formation of real image is said to be the concave mirror। मतलब अब अगर मैं इस तरह से डेफिनेशन लिखूं तो मेरे पास ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारा का सारा मेरे डेफिनेशन में है। अगर हम बात करें क्वालिटीज़ की वो हम लिख सकते हैं, बात करें डिफरेंसेस की तो मतलब अगर हमने एक डेफिनेशन लर्न कर लिया इसका मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स के डेफिनेशन या दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो कैसे लिखें, फिर सेम वही, अ मिरर which inner portion is painted, outer is reflecting, which diverges the rays of light and associated with the formation of virtual image। तो ऐसे मिरर को आप क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, आई थिंक होप ये दोनों के दोनों मिरर आप प्रॉपरली समझ चुके होंगे। अच्छा, अब जो इसके बाद करना है हमको डिफरेंट टर्म्स समझना है, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये सारे के सारे चीज़ें हमको समझना है, बट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे सारा।